आज मीडिया वाले ने आकर कहा, आपको पता है औरंगाबाद की ये सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मायने रखती है और आपको हराने के लिए बड़े बड़े नेता आने वाले हैं। मैंने कहा कौन आने वाला है? तो बोले योगी आने वाला है। मैं बोला अच्छा टकलो यहाँ पर भी। लेकिन एक बात याद रखना टकलो, भाषण के बाद कटकट गेट में आके नान खलिया खा के ज़रूर जाना मेरे भाई, बहुत मज़ा आएगा। जब हमारे हुजूर के खिलाफ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखी करता है, कोई नहीं आगे आया। अरे हमारा वजूद, हमारी पहचान, हमारी शिनाख्त, हमारी जिंदगी जिसके लिए कुर्बान है, उसके खिलाफ गुस्ताखी हो रही है, तो भी हम अपनी नफरत की राजनीति में बटे हुए हैं। लोग समझते थे कि वो बोलेगा और हम सुन लेंगे, वो कोई और होंगे सुनने वाले। इम्तियाज जलील नहीं सुनेगा, तुम्हारे बाप से आंख में आंख डालकर टक्कर लेगा। लेकिन हुजूर के खिलाफ अगर कोई गुस्ताखी करेगा, ईंट का जवाब। पुलिस वाले देख रहे मेरी तरफ, बोलता क्या पत्थर बोलता क्या? पत्थर बोला कि केस होता मेरे ऊपर। तो मैंने भी क्या बोला, ईंट का जवाब। जिसको समझना था वो समझ गया। हर फैसले पर लब्बैक कहा। अब मैं जिस शख्स को आवाज़ देने जा रहा हूँ उसे मैं और आप शेर महाराष्ट्र के नाम से जानते हैं, और इस शख्स के मामले में तो ये बात कही जा सकती है। एक मिनट, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमपी इम्तियाज़ जलील, आपको मालूम है इम्तियाज़ जलील का दूसरा नाम क्या है? नहीं, इम्तियाज़ जलील का दूसरा नाम किस्मत है। किस्मत कि किस्मत हमेशा इन पर मेहरबान रही है। मैं बड़ी अदब व एहतराम के साथ इम्तियाज़ जलील साहब को दावत देना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब, मैं अकबर भाई जब मेरे बाजू आकर बैठे तो मैंने अकबर साहब को बताया कि अकबर साहब, ये इतने सारे आपके चाहने वाले हैं, लेकिन इनसे ज़्यादा चाहने वाले ये जो स्टेज के ऊपर खड़े हुए हैं ये लोग हैं। कल महाराष्ट्र के अंदर आंधी आ जाए, तूफ़ान आ जाए, कुछ भी आ जाए, खबर में तो मेरा अकबर ही रहने वाला है। बहुत दिनों से इंतज़ार था तुम्हें कि कब आएंगे, ये लो आ गए। अकबर अवैसी साहब, ये चिराग को देखकर मचल रही है हवा। मेरे शहर में कुछ दिनों से बहुत तेज़ चल रही है हवा। बना रहे हैं किस्से जो मेरी नाकामियों के, उन्हें क्या खबर है कि रुख बदल रही है हवा। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूँ वो कम है। ये मोहब्बतें, ये दीवानगी, ये जुनून पिछले 10 साल से
आपने इसमें कमी नहीं बल्कि हर बार ये बढ़ती ही जा रही है। आपने मुझे मौका दिया, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने मुझ पर एतमाद जताया। 2014 में एमएलए बनाकर आप लोगों ने भेजा। 2019 के अंदर जब सारी दुनिया कहती थी कि एमपी बनना आसान नहीं है, लेकिन मेरे ये गयूर मुसलमानों ने, दलितों ने, पिछड़ों ने एक आवाज़ लगाई और अल्हम्दुलिल्लाह आपने पार्लियामेंट के अंदर मुझे भेजा। 2024 में जब हमें नाकामियों का सामना करना पड़ा तो यकीनन आप भी मायूस थे, मुझे भी अफसोस था, लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये लेकर आगे बढ़ा कि आज जो भी होता है, अल्लाह जो भी करता है वो बेहतरी के लिए करता है। जो भी फैसला अल्लाह का होता है उसमें उसकी रजामंदी होती है। शायद हो सकता है कि अल्लाह ने वहाँ नाकामयाब किया था तो यहाँ कामयाब करने वाला है। अल्लाह ने ये सोचा होगा कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब पार्लियामेंट में अकेले संभाल सकते हैं। असद साहब का वो बयान आज भी मेरे मोबाइल में है, जब असद साहब ने कहा था कि मुझे अफसोस है कि मेरा बाजू इम्तियाज़ जलील मेरे साथ में नहीं है। दोस्तों, मैं आज पूरे यकीन, पूरी जिम्मेदारी, एक सच्चाई के साथ मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ। लोकसभा का इलेक्शन हारने के बाद मैंने असद साहब से कहा था कि असद साहब, मैं 10 साल ये आवाम ने मुझे अपने दिल में बसा कर रखी है, अपने कंधे पर बिठा कर मुझे 10 साल रखी है, अब किसी और को मौका देंगे। लेकिन असद साहब ने मुझसे कहा था कि इम्तियाज़, आज महाराष्ट्र के अंदर जो हालात है, महाराष्ट्र के अंदर जो फ़िरका परस्ती है, कोई आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने अपना हुक्म दिया कि किसी भी हालत के अंदर तुम्हें महाराष्ट्र की विधानसभा के अंदर जाकर इन लोगों की आवाज़ बनना है और लड़ना है हुकूमत से आंख में आंख डालकर। मेरे क़ायद का हुक्म सर आंखों पर, लेकिन आप वो साजिशों को भी समझिए कि जो आज एक उम्मीदवार को मजलिस को ख़त्म करने के लिए कैसे कैसे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, क्या साजिशें खेली जा रही है। नासिर सिद्दीकी साहब, जब उनके खिलाफ 2 उम्मीदवार खड़े हुए, राजनीतिक तौर के ऊपर कट्टर दुश्मन, वो एक हो गए, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आ गए और उन्होंने कहा कि अगर हम दोनों लड़ते रहे तो ये जीत जाएगा, मजलिस जीत जाएगी। वो जो इतने इतने हिस्सों में बटे हुए हैं, वो एक हो रहे हैं, जिसका एक अल्लाह, जिसका एक रसूल। हम कैसे बट रहे हैं, हम क्यों बट रहे हैं, कौन बांट रहा है हमें। 28 उम्मीदवार पूरे महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज़्यादा मुसलमान उम्मीदवार अगर खड़े किए गए तो वो औरंगाबाद की पूर्व सीट से, जहां मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मुझे खड़ा किया है। 28 खड़े नहीं हुए, खड़ा किया गया है। मिन्नतें की गई उन्हें समझाने की कि आज हालात क्या है। गाजापुर में हमारे घरों में घुसकर मारा गया, कोई आवाज नहीं, हमने आवाज उठाई। लोकसभा में वक्फ बोर्ड का बिल आया, जिन मुसलमानों ने 2-2 घंटे खड़े रहकर जिन्हें जिताया, वो लोकसभा से बाहर निकल गए। विधान परिषद महाराष्ट्र का पहली मर्तबा 40 सालों में एक भी मुस्लिम एमएलसी, एक भी मुस्लिम विधान परिषद के अंदर
नहीं भेजा गया। रामगिरी जब हमारे हुजूर के खिलाफ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखी करता है, कोई नहीं आगे आया। अरे हमारा वजूद, हमारी पहचान, हमारी शिनाख्त, हमारी जिंदगी जिसके लिए कुर्बान है, उसके खिलाफ गुस्ताखी हो रही है, तो भी हम अपनी नफरत की राजनीति में बटे हुए हैं। लोग समझते थे कि वो बोलेगा और हम सुन लेंगे, वो कोई और होंगे सुनने वाले। इम्तियाज जलील नहीं सुनेगा, तुम्हारे बाप से आंख में आंख डालकर टक्कर लेगा। एक आवाज हमने क्या लगाई, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हिंदुस्तान पूरा महाराष्ट्र बोले इतने कहां से आए, इतने एक पैगाम देने के लिए हम निकले थे और एक बार फिर से कह रहे हैं, आप हमें गाली दो, हमारे खिलाफ बोलो, हम सुन लेंगे, लेकिन हुजूर के खिलाफ अगर कोई गुस्ताखी करेगा, ईंट का जवाब। पुलिस वाले देख रहे मेरी तरफ, बोलता क्या पत्थर बोलता क्या, पत्थर बोला कि केस होता मेरे ऊपर। तो मैंने भी क्या बोला, ईंट का जवाब। जिसको समझना था वो समझ गया। हुकूमत को हम एक पैगाम देने के लिए गए थे मेरे भाई। वो पैगाम था, बनकर तूफान, बगावत का सैलाब आएगा, अगर जुल्म हद से बढ़ेगा तो इनक़िलाब आएगा। मेरे भाई, इस इलेक्शन के अंदर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जितने मुसलमान उम्मीदवार खड़े हुए हैं, उनकी लड़ाई भाजपा से नहीं है, उनकी लड़ाई शिवसेना से नहीं है। जहां 4 लोग जमा हो गए, वहां बस इम्तियाज जलील, सिर्फ इसी का चर्चा। लेकिन हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है। कितने पैसे बांटेगा अतुल सावे, कितने बांटेगा? बांट के। मुझे दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि 28 में से 3 लोगों के फॉर्म रिजेक्ट हो गए, 10 लोग वापस हो गए। लेकिन कौन है ये वो 10 लोग? मैं नाम के साथ बताता हूं। समद बागवान इलेक्शन में क्यों खड़ा है? बोले मार्केट यार्ड में मैं फोन करता हूं तो कचरे की गाड़ी आती है, इसलिए मुझे एमएलए बनना है। मैं ऐसे लोगों को आपके सामने लाना इसलिए चाहता हूं कि कल 3 बजे तक जब वापस लेने का फॉर्म वापस लेने का वक्त था, मेरे लोग जाकर गिड़गिड़ा रहे थे। जानते हैं उस शख्स ने क्या जवाब दिया? अगर 5 लाख रुपए देंगे तो बैठता हूं, नहीं तो जल्दी बोलो, भाजपा वाले मुझे फोन कर रहे हैं इससे ज्यादा देने के लिए।
ये दौर में हम आ गए हैं कि जहां कौम के 10-15 लोग पूरे लाखों लोगों की दलाली करने के लिए निकले हुए हैं। हर इलेक्शन के अंदर इलेक्शन को धंधा बना दिया गया है। बार बार 18 उम्मीदवार। मैं तो सलाम करता हूं एसडीपीआई के मेरे भाई कलीम को, जिसने खुद से कहा कि मैं बैठूंगा आपके लिए, कौम के लिए। कहां है? हाथ बताइए। मैं सलाम करता हूं ऐसे नौजवानों का। मोइन साहब भी है वेलफेयर पार्टी के, जो खुद से बैठ गए। इम्तियाज जलील, जो खराब हो रहा है, मैं तो पत्थर हो गया हूं। जहां पर भी आईना फूटता है इल्जाम मेरे पे आ जाता है। इम्तियाज जलील वहां इतने सीट क्यों खड़े करा, यहां इतने कम क्यों खड़े करा? 288 सीटें हैं महाराष्ट्र के अंदर। असद साहब ने ऐलान किया, हुक्म दिया कि सिर्फ हम 16 सीटों के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे। यहां पर भी मैं सलाम करता हूं ऐसे नौजवानों का जो अपने कायद के फैसले के ऊपर लब्बैक कहते हैं। और ऐसा ही सलाम मैं करता हूं मेरे छोटे भाई समीर साजिद का, जिसने हाँ, समीर साजिद भी नाराज हुआ, उसे भी थोड़ा गुस्सा आया। जानते हैं, जिस दिन असद साहब का फैसला आया उसके दूसरे ही दिन शहर के जितने भी मजलिसी मुखालिफीन हैं, उन्होंने समीर को फोन किया और कहा कि अब तू हमारे साथ आ जा, हम दिखाएंगे मजलिस को, हम बताएंगे असद साहब को, अकबर साहब को और इम्तियाज जलील को। लेकिन ये नौजवान लड़के ने कहा कि मैं पहले भी मजलिस में था, आज भी मजलिस में हूं और कल भी मजलिस में रहूंगा। समीर भाई, तुम्हारी कुर्बानी मजलिस भूलेगी नहीं। इलेक्शन जिस दिन खत्म होगा, इंशाल्लाह दूसरे ही दिन तुम्हें महाराष्ट्र की एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी इंशाल्लाह। मेरे भाइयों, कुछ उम्मीदवार आप देख रहे होंगे टिकट नहीं दिए, टिकट तो हमने इसे भी नहीं दिए, टिकट तो हमने कई लोगों को नहीं दिए। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि तुम इतने बड़े हो गए हो कि तुम अब मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और अकबरुद्दीन अवैसी के खिलाफ तुम महफिलें सजा रहे हो? तुम्हारी जबान खुलने से पहले यह सोच लिया करो कि इतने साल तक तुम्हारा हमारा एक रिश्ता था, अचानक एक ही दिन के अंदर टिकट नहीं, तो इम्तियाज जलील बदमाश, असदुद्दीन अवैसी इनके लिए काम करते हैं, उनके लिए काम करते हैं। इंशाअल्लाह औरंगाबाद की ये आवाम बताएगी, जो मजलिस के खिलाफ जाएगा अपनी जमानत भी बचा कर लेकर आ गया तो बहुत बड़ी बात समझ लेना। ये वो शहर है जिसने हिंदुस्तान को इत्तेहाद क्या होता है ये बताया। हिंदुस्तान के बाहर भी लोग औरंगाबाद की एक पहचान इत्तेहाद के नाम से जानते हैं मेरे भाइयों। और आज उसी इत्तेहाद को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। पैसा भारतीय जनता पार्टी दे रही है। पैसा नासिर के खिलाफ एकनाथ शिंदे की तरफ से आ रहा है कि इनको खरीदो, इनके वोटों को तस्लीम करो,
इनको बांटो। ये लोगों ने शायद मेरा डायलॉग सुना नहीं है। देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, नरेंद्र मोदी बाजार में कुत्ते और बिल्लियों के बच्चे बिकते हैं, शेर के बच्चे बाजारों में बिकते नहीं हैं। ये बाजारों में खरीदे नहीं जा सकते हैं। इसमें आज मीडिया वाले ने आकर कहा, आपको पता है औरंगाबाद की ये सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मायने रखती है और आपको हराने के लिए बड़े बड़े नेता आने वाले हैं। मैंने कहा कौन आने वाला है? तो बोले योगी आने वाला है। मैं बोला अच्छा टकलो यहाँ पर भी। लेकिन एक बात याद रखना टकलो, भाषण के बाद कटकट गेट में आके नान खलिया खा के जरूर जाना मेरे भाई, बहुत मजा आएगा। और योगी पे क्यों खत्म, लाओ जिसको लाना है। इतनी एक बात गारंटी के साथ कहता हूं, जहां तक नजर जा रही है, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, नाना पटोले, पूरे के पूरे आ जाओ, इतने जमा करके दिखाओ। ये अकेले किसके नाम पे आए हैं मालूम है? ये अकेले किसके लिए आए हैं? मेरा अकबर। 10 साल का इंतजार खत्म होने वाला है। पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। मैं अब आपसे इजाज़त लेता हूं और यही उम्मीद करता हूं कि 20 तारीख के दिन आप सबको निकलना है, मजलिस को कामयाब करना है। और हाँ, जाते जाते इतना कहना चाहता हूँ, अकबर भाई का ये एक ही जलसा नहीं है, अभी 2 बार और आने वाले हैं। आज टेस्ट मैच खेलेंगे, दूसरे में वनडे खेलेंगे और तीसरे में 2020। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर